राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनाते हैं काल भैरव अष्टमी की कथा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में स्वयं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु को उनके शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखा, जिसे सुनकर वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इस संसार की रचना आपने मेरी आज्ञा से ही की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए। उन्होंने अपने सवाल का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वह ऋग्वेद के पास पहुँचे और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीव जंतु उनमें समाहित हैं। इसके बाद जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, शिव के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। सामवेद ने भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि विभिन्न योगी जिनकी आराधना करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करते हैं त्र्यंबकम यानी भगवान शिव हैं। अथर्ववेद ने भी कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वही शंकर सब में सर्वश्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वह उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव जी पहुंचे। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। इस वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम देकर कहा कि यह काल यानी मृत्यु का राजा शिव का ही अवतार है। काल भैरव ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सिर को देखकर काल भैरव जी ने उन सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव जी को ब्रह्मा जी की हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोगों पर भ्रमण करना होगा और जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा करते हुए चल दिए। तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद वे काशी पहुँचे। काशी भगवान शिव की नगरी है, जहाँ पर बाबा विश्वनाथ के रूप में राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। वहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहाँ भगवान शिव भी प्रकट हो गए। उन्होंने काल भैरव को कहा तप करने का आदेश दिया। शिव जी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इसी नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर काल भैरव वहीं पर रह गए और उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।